हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं और जो नॉन बैन कंट्री से या बैन कंट्री से वाया नॉन बैन कंट्री के क्वारंटीन पैकेज लेके सऊदी एंट्री करना चाहते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज खुद कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से खुद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको सऊदी, बहरीन और जीसीसी के रिगार्डिंग मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पे आप क्लिक करके सऊदी हॉलीडेज़ के पोर्टल पे जाके अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बुक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे फ्लाईनास के थ्रू, अल मुसाफिर के थ्रू और कई सारे पोर्टल्स के थ्रू सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। मैं इसका आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खुद बुक कर सकते हैं। फ्लाईनास की वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाके क्वारंटीन पैकेज खुद नहीं बुक कर सकते। आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना होगा किसी भी कंट्री से, नॉन बैन कंट्री से सऊदी के लिए। जब आप नॉन बैन कंट्री से फ़्लाइट बुक करेंगे, फ़्लाइट बुक करने के बाद जब PNR कंफर्म जनरेट हो जाएगा तो आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे उस कॉन्टैक्ट पे फ्लाईनास के पार्टनर्स अल मुसाफिर के एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपका क्वारंटीन पैकेज बुक कर देंगे। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज को बुक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास फ़्लाइट टिकट, कंफर्म फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। सऊदी एयरलाइंस का टिकट सऊदी हॉलीडेज से अगर आप कर रहे हैं तो रही बात अल मुसाफिर की, अल मुसाफिर पे आप तभी बुक कर पाएंगे जब आपने फ्लाईनास से टिकट बुक करा है और अल मुसाफिर वाले खुद आपको कॉल कर लेंगे। अब बात करते हैं सऊदी एयरलाइंस की। सऊदी एयरलाइंस के लिए आपके पास टिकट पहले होना चाहिए, तब जाके आप बुक कर सकते हैं। वैसे आप क्वारंटीन पैकेज के साथ भी बुक कर सकते हैं टिकट, उसमें ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसमें कभी कभी इशू आ रहा है, हमने करने की कोशिश करी, उसमें इशू ये आ रहा है कि ये PNR, कंफर्म PNR और टिकट नंबर मांगते हैं होटल बुक करने के लिए, वो आपको पहले से ही जनरेट होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सऊदी एयरलाइंस पे जाके टिकट बुक कर लें या किसी एजेंट से ले लें। कंफर्म टिकट आपके पास सऊदी एयरलाइंस का होना चाहिए। आपके पास कंफर्म टिकट सऊदी एयरलाइंस का होगा तब आप सऊदी हॉलीडेज की वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जाके क्वारंटीन पैकेज बुक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से उसे खुद बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हॉलीडे बाय सऊदी की वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले उन्होंने ऊपर ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं कि क्वारंटीन पैकेज लेने के लिए आपके पास कंफर्म PNR होना चाहिए, आपके पास कंफर्म PNR नंबर होना चाहिए, यानी आपकी सऊदी एयरलाइंस की टिकट बुक होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको वीडियो से पहले ही बोला था कि आप टिकट्स पहले बुक करें, बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक करें। हालांकि इस पैकेज में साथ के साथ भी बुक करी जा सकती है, लेकिन उससे बेटर है कि आप पहले ही बुक कर लें। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, बुकिंग टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि 20 मई से सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज लेना है जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं आते हैं। किसी भी ट्रैवल क्लास में, यानी कि एयरलाइंस की किसी भी क्लास में जो है ये पैकेज बुक हो सकता है। यह आप पैकेज अपने टेली सेल से भी कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव भी आपके लिए बुक कर सकता है, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या ट्रैवल एजेंट से भी करवा सकते हैं। ये पैकेज जो है वो नॉन रिफंडेबल है अनटिल और अनलेस आप पॉजिटिव हों तो शायद एयरलाइंस कंसीडर कर सकती है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल सऊदी एयरलाइंस में 4 जगह जो है डेस्टिनेशन पे जो है वो बुक करी जा सकती है, जो है जद्दा, रियाद, दमाम और मदीना। पहले हम जद्दा देखते हैं। जद्दा के बुक नाउ पे क्लिक करेंगे आप तो जद्दा का क्वारंटीन पैकेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 3 स्टार का पैकेज 2425 से शुरू होके 4 स्टार और फिर 5 स्टार का पैकेज 4375 रियाल तक जाता है। बुकिंग टर्म्स सबकी सेम ही है। फिर हम रियाद का पैकेज देखेंगे। रियाद के पैकेज में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि रियाद का जो है 3 स्टार का जो पैकेज है वो 2920 रियाल से लेके उसका 5 स्टार पैकेज 7744 रियाल तक जाता है।
सबसे महंगे रियाद के पैकेजेस ही हैं अभी फ़िलहाल सऊदी एयरलाइंस के पोर्टल पे। इसके बाद हम मदीना का चेक करेंगे। अगर आप मदीना जा रहे हैं तो मदीना अगर बुक करना चाहते हैं तो मदीना के पैकेज जो हैं वो 3 स्टार कैटेगरी से लेके 5 स्टार कैटेगरी के क्या रेट हैं। 3 स्टार कैटेगरी का 2443 से शुरू होता है और 5 स्टार 3352 तक जा रहा है। ये मदीना का पैकेज है। आप देखेंगे हर डेस्टिनेशन की बुकिंग जो है टर्म्स सेम ही है। अब हम दमाम का देखेंगे और दमाम के साथ हम बुक करना भी सीखेंगे। दमाम का जो है बुक नाउ पे जाएंगे आप। दमाम की 3 स्टार की कैटेगरी जो शुरू होती है वो 3100 शुरू होती है, 3100 से शुरू होती है और 3424 तक 4 स्टार कैटेगरी जाती है। यहाँ पे भी 2 स्टार की कैटेगरी के ऑप्शन है, 3 स्टार और 4 स्टार, 5 स्टार नहीं है। अब यहाँ पे हम दमाम का बुक करके भी देखेंगे। इसी तरह से आप किसी भी डेस्टिनेशन का बुक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम दमाम के पेज पे हैं तो हम दमाम का बुक करके देखते हैं। इन सारी पैकेजेस में आपको जो पैकेजेस इंक्लूड होगा अकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्ट और 2 कोविड टेस्ट। कोविड टेस्ट एक एंट्री पे होगा और एक एग्जिट पे होगा होटल से। तो यानी कि हर क्वारंटीन पैकेज में आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम बुक करते हैं दमाम का पैकेज। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टिकट कौन सी तारीख का है, आप कौन सी तारीख में सऊदी पहुँच रहे हैं या दमाम पहुँच रहे हैं या जद्दा पहुँच रहे हैं, जहाँ भी पहुँच रहे हैं आप उस डेट को चेक इन डेट डालेंगे। मान लीजिए मेरा 10 का है तो मैंने 10 तारीख डाली। आप देखिएगा अपने आप उसने 6 नाइट ले लिए हैं, यानी 7 दिन का अपने आप ले लिया है। यहाँ से आप रूम्स में पैसेंजर भी बढ़ा सकते हैं, रूम बढ़ा सकते हैं, कितने एडल्ट हैं वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम सर्च करेंगे तो ये बैकग्राउंड में सर्च करके आपको 3 स्टार पैकेजेस पे ले जाएगा। थ्री स्टार पैकेजेस में आप ये देख रहे हैं कि अब इसमें दमाम हो गया, इसमें इंक्लूजन में लिखा हुआ है मील फ्री, 1 वे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, 2 कोविड टेस्ट, और ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसे हम प्रोसीड कर देंगे। इसमें प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि ये आगे है। इसमें जो है फ्लाइट का भी ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से 1 वे करके फ्लाइट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले ही टिकट ले लिया है तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहाँ आपको डेटा एंट्री वगैरह भरनी है और फ्लाइट डिटेल्स डालनी है। जैसे ही आपने प्रोसीड करा आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फॉरन रेड मार्क में ये आ गया है। जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपका PNR नहीं हुआ गेस्ट का तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोशल मीडिया से भी लिंक करके चला सकते हैं, अपनी जीमेल से या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, या अगर आप गेस्ट से भी चलाना चाहते हैं तो गेस्ट से भी चला सकते हैं। गेस्ट से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने ईमेल आईडी और गेस्ट लिखे कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के वो लॉगिन कर लिया है। वैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डाल के ये याद रखिएगा कि वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फ़ोन नंबर डालिएगा, क्योंकि उसी पे रिजर्वेशन की यानी बुकिंग कंफर्मेशन की डिटेल्स आपके पास आएंगी। और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है आपको उसी पे कॉल करें कंफर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डालेंगे। आप अपनी पासपोर्ट डिटेल डाल सकते हो, नेशनल आईडी अगर GCC नेशन के हो तो आप डाल सकते हो, या इकामा नंबर। मैं पासपोर्ट से डाल दूँ या इकामा से डाल सकते हैं, दोनों से डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर आप टिकट्स भी साथ में बुक कर रहे हैं तो पासपोर्ट से ही डालिएगा। आप सिर्फ क्वारंटीन पैकेज बुक कर रहे हैं तो आप इकामा से डाल सकते हैं। तो एज़ पर पासपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स आपको पासपोर्ट से डालनी है। आपका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी गिवन नेम और सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री से डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। पासपोर्ट इशूइंग कंट्री वो अपने आप ले लेता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें, मान लीजिए आपने इशू रिन्यू वगैरह किसी और कंट्री से हुआ है तो वो आप कर सकते हैं।
आप यहाँ से जो है प्रीफरेंस भी ले सकते हैं। मान लीजिए स्मोकिंग रूम चाहिए, स्मोकिंग डाल दिया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए बुकिंग रेफरेंस नंबर, ये टिकट में डिटेल होगी आपके पास, वो आपको डालनी है। इसीलिए टिकट इशू करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुकिंग रेफरेंस नंबर और पीएनआर नहीं डाला आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, ये बुकिंग होगी ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो हमने बुकिंग रेफरेंस नंबर डाला है और ई टिकट नंबर डाला है, ये दोनों नंबर आपको डालने हैं यहाँ पर। उसके बिना कंप्लीट नहीं होगी। हमने ट्राई करने की कोशिश करी थी, वो नहीं हो पाई। ये डालने के बाद आप देखेंगे कि आपको डिपार्चर और अराइवल की डिटेल डालनी है, यानी आप कहाँ से जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बहरीन में फंसे हैं तो आपने बहरीन से डाल दिया। अर्मीनिया में कुछ लोग फंसे हैं तो अर्मीनिया डाल सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं, अभी हमने दम्माम का होटल बुक करा है तो फ्लाइंग टू दम्माम करेंगे। दम्माम में कौन सी फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर डाल दिया F27। डिपार्चर कौन सी तारीख को आ रही है, आपको यह ध्यान रखना है। आप 10 तारीख को आ रहे थे तो 10 तारीख का होटल बुक करा है तो 10 तारीख की फ़्लाइट जो 10 तारीख की, इसीलिए हमने 10 तारीख का करा है तो 10 तारीख डाल दिया। डिपार्चर डेट और अराइवल डेट दोनों सेम ही है, क्योंकि सेम डे आ रही है, किसी की कनेक्शन है कहीं और से आ रही है तो डाल सकते हैं। कब पहुंच रहे हो आप एयरपोर्ट पे, ये भी डालना है। आप ये जैसे ही डालेंगे, सारी डिटेल्स डालने के बाद आप एक बार काउंटर चेक कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, और टर्म्स भी पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ी हैं तो। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करते ही आप देखेंगे कि पेमेंट का पेज खुल गया है, ये लास्ट पेज है। इसको पेमेंट करते ही आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी कार्ड पेमेंट पे जाएंगे तो ये माइनस का साइन है, इसको प्लस करना है। इस पे आप कार्ड, अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, वीज़ा कार्ड की डिटेल्स डालेंगे। तो ये कार्ड नंबर, कार्ड नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल के आप आई एक्सेप्ट करेंगे। और एक बार चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि कितने नाइट्स का है और कितने तारीख से कितने तारीख तक है। फिर कंप्लीट बुकिंग कर देंगे। कंप्लीट बुकिंग करते ही आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका क्वारंटीन पैकेज बुक हो जाएगा। आपके पास रेफरेंस नंबर, बुकिंग सब मेल में आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। आप इस रेफरेंस नंबर को अपने सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। उस बुकिंग को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ आप जो है वो जद्दा एयरपोर्ट, दमाम एयरपोर्ट या जिस एयरपोर्ट का आपने निकाला है उस एयरपोर्ट पे सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने दिखाएंगे और एयरलाइंस आपको वहीं से आपके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के होटल ले जाएगी। आप वहाँ 7 दिन रहेंगे। 7 दिन के बाद जाते ही आपका एक कोविड टेस्ट होगा और लास्ट डे से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपका एक और कोविड टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको आपके डेस्टिनेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा और आप अपने काम पर, अपने घर पे, अपने ऑफिस में जा सकते हैं। तो ये था बेसिक तरीका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज खुद बुक करने का। आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज खुद बुक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। बहुत सारी क्वेरीज फ्लाइनास की आ रही हैं, तो फ्लाइनास में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज आप नहीं बुक करेंगे, अल मुसाफिर वाले आपको खुद कॉल करेंगे और वो आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक कर देंगे एज पर योर डिटेल्स, बुकिंग की डिटेल्स। वैसे ही सऊदी एयरलाइंस में आपको खुद बुक कर सकते हैं आप। लेकिन दोनों सूरतों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम रहेगा आपका टिकट, कंफर्म टिकट होना। कंफर्म टिकट के बिना दोनों जगह आपके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज बुक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। स्टे सेफ।